वेलकम वेलकम पूनम जी। नमस्कार। नमस्कार। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, सबकी तरफ से अभिनंदन करती हूँ। इतना सुंदर जो हमारा आप स्वाध्याय ले रहे हैं पिछले 6 हफ्तों से, और इतना सुंदर ज्ञान और विजडम को जो शेयर कर रहे हैं, हृदय से धन्यवाद करती हूँ मैं उसके लिए। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाइए, हमें ज्ञान दीजिए। तो प्लीज, ओवर टू यू। थैंक यू संतोष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सबको बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस विजडम को सुनने के लिए तो सबसे पहले मैं बहुत लाइक दिल से आई वांट टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टू माय फर्स्ट गुरुज, माय पेरेंट्स, माय दोस्त एंड गुरु परम पूज्य शिवदानी जी, हमारे प्यारे बाबा सुभाष पत्री जी। और मैं संतोष जी को भी ग्रेटिट्यूड करती हूँ मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और आप सबको ग्रेटिट्यूड मुझे सुनने के लिए। तो दोस्तों, हम लोगों ने हाउ टू बी विक्टोरियस इन लाइफ का हम जो ज्ञान है वो हम आपस में शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने समझा था कि जो है ये दो पार्ट्स में है। तो पहले पार्ट में हमने ये सीखा था हाउ टू एक्सपेंड अवर कॉन्शियसनेस। तो वो हम समझ चुके हैं कि हम किस तरीके से अपनी चेतना का विस्तार कर सकते हैं। आज से हम पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। संतोष जी, एक सेकेंड, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी। नहीं, थोड़ी ब्रेक तो हो रही है। नमस्ते थोड़ी दीदी। थोड़ी ब्रेक हो रही है ना? एक सेकंड, एक सेकंड। अच्छा, मुझे नहीं समझ आया। नहीं, थोड़ा सा उसमें ऐसा लहक जैसा आ रहा है तो क्लियर नहीं है। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ पूनम जी। अब देखो गरिमा, अब ठीक है आवाज? हाँ, अभी ठीक है दीदी। ओके। वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा। तो चलिए, आज हम इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, ये हमें बताता है हाउ टू फाइंड अ वे टू विक्ट्री। हमने यही तो सीखना है कि हमें अपने जीवन में कैसे विक्टोरियस बनना है। तो जो उसका पहला कदम था, पहला भाग था, वो हम समझ चुके हैं कि सबसे पहले हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है। और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड करने के लिए जितनी हमने आज तक विजडम समझी है, जो गुरुजी ने हमें दी है, अब उसको इम्प्लीमेंट करना तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अपना जीवन में कितना उतारते हैं। आगे अब आगे गुरुजी ने ये बताया है कि आप विक्ट्री का वे, आप वो रास्ता किस तरीके से ढूंढेंगे। तो गुरुजी ने इसकी स्टार्टिंग एक बहुत ही खूबसूरत बात से करी है। ये गुरुजी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही। गुरुजी कहते हैं कि मैंने अब इस बात को बिल्कुल रियलाइज कर लिया है कि ये जो अर्थ है, ये एक छोटा सा एटम ही है जो स्पेस में स्पिनिंग कर रहा है। हम लोगों ने तो ये सुना, वेद में भी बताया गया है कि ये जो हमारा ये जो ब्रह्मांड हम पूरा कहते हैं, और फिर जो हम कहते हैं हम जिस मदर अर्थ पे रहते हैं, ये तो सिर्फ छोटे से अणु के समान है। तो गुरु जी कहते हैं कि ये जो हमारा ये जो प्लेस है जहाँ पे कि हम रहते हैं, जिसको कि हम अर्थ बोलते हैं, मदर अर्थ हम इसको बोलते हैं। तो वो बोले इसमें क्या है, इसको गर्माहट कौन देती है? सूरज की रोशनी देती है। हमें मालूम है हमारे आसपास कितनी नेबुलस गैसेस हैं, हमारे आसपास जो है ये घूमती रहती हैं। तो गुरु जी कहते हैं ये एक छोटी सी बॉल है। हमको लगता है ओ कितनी बड़ी है अर्थ, ये छोटी सी बॉल है। और इसके अंदर देखिए कितनी आत्माएं जो है, या कितनी चीजों की जो है वो रचना होती है। तो अब गुरुजी ये समझाते हैं कि ऐसा क्या हो गया, परमात्मा ने जो ये दुनिया बनाई, जो हम अर्थ पे आए, इतनी एक किंगडम बनी, तो ऐसा क्या होने लग गया कि हम लोगों के अंदर जो है, अगर हम इसको यूं भी कह लीजिए कि हम में कुछ कमियां आने लग गई, या हम यहाँ पर आकर ये भूल ही गए कि हम किस पर्पस के लिए आए थे, हम वो चीजें भूल गए। और फिर हम क्या होता है, हमें ऐसा लगता है, हम ये बोलेंगे ओ मैं तो दुखों में डूब गया, ओ मेरे तो जीवन में चैलेंजेस ही खत्म नहीं हो रहे हैं,
मैं तो अपने जीवन से ही हार गया हूँ, नहीं नहीं मैं अब और इस लाइफ का सामना नहीं कर सकता, मैं अब थक गया हूँ, मैं अब छोड़ देता हूँ, जो है जैसा है वैसा ही सही। तो गुरुजी कहते हैं कि ये जो अर्थ बनी ये कैसे बनी, हमें मालूम है हमारे यूनिवर्स के लॉ होते हैं, हमारे नेचर के लॉ होते हैं, प्रकृति के नियम है, ब्रह्मांड के नियम है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम उन नियम का पालन नहीं करते हैं, हम उन नियम का कैसे पालन नहीं करते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज क्या है, जो हमारे गुण हैं, द वे वी थिंक, हमारा माइंड जिसके हम अधीन हो जाते हैं। और फिर हम क्या करने लग जाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ईगो कॉन्शियसनेस के ऊपर रह के ही सोचते हैं, यानी कि हम ईगो में ही रहकर आई मी माई सेल्फ के बारे में ही सोचते हैं, मेरे लिए क्या सही है, मेरा फायदा किसमें है, दूसरे का चाहे नुकसान हो, मुझे छल कपट भी करना पड़े, लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी मेरे पास आती है, ये मटेरियलिस्टिक चीजें मेरे पास आती हैं, झूठ बोलने से मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती हूँ, तो मैं क्यों ना करूं। तो ये सोच जो हमारी होती है दोस्तों, ये हमें क्या करती है, ये हमें बहुत डिप्लीट कर देती है। परमात्मा के गुणों में ऐसी सोच नहीं है। लेकिन जब हम अर्थ पे आए और जब हमने मटेरियलिस्टिक जीवन में अपनी आंखें खोली, तो हमने क्या किया, हमने तो अपनी चेतना को उसी के साथ जोड़ दिया। यदि हम अपनी चेतना को मटेरियलिस्टिक चीजों से जोड़ रहे हैं, हमारे अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं विच आर नॉट हेल्दी, तो जस्ट थिंक इट ओवर, हाउ कैन बी विक्टोरियस, हम कैसे विजयी बनेंगे, हम तो नहीं बन सकते हैं। तो गुरुजी ने वो बड़ी खूबसूरत कुछ कुछ बातें बताई हैं, वो क्या है, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस का मतलब ही क्या होता है, सिर्फ अपने मतलब को देखना। हम क्या करेंगे, सिर्फ अपने मतलब को देखते हैं। अब देखिए ये एग्जाम्पल कुछ इतना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जीवन की सच्चाइयों को हमें सामना करना ही चाहिए। सोच के देखिए, छोटे होते हैं, माँ बाप होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं भी बच्चों से बात करेंगे, वो कितने भी भाई बहन है, वो 2 हैं 3 हैं 4 हैं, कैसे रहते हैं, कभी ये पता ही नहीं चलता था कि भाई बहन में भी मेरा तेरा होता है ना, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कैसे प्यार से माँ बाप के वही 2 3 4 5 जो भी बच्चे हैं वो उनके रहते हैं, और बच्चों में भी कितना एकजुट रहता है। धीरे धीरे जब वो बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, तो कभी कभी सुनने को ये मिल जाता है, वो तेरे से अच्छा है, वो देख पढ़ाई में कितना अच्छा है, तू पढ़ाई में कम है, उसने अच्छा किया, एक को शाबाशी मिली दूसरे को नहीं मिली। ना चाहते हुए भी, पता भी नहीं चलता, कभी कभी ये बातें क्या करने लग जाती हैं, हम बच्चों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा सेपरेशन डालना शुरू कर देती हैं। और वो बच्चा जिसको बहुत ज्यादा तारीफ और उत्साह मिल रहा होता है, उसको ऐसा लगता है अब मैं इनमें सबसे सुपीरियर हूँ, ये जो मेरे भाई बहन है, अरे ये तो नहीं, मैं सबसे सुपीरियर हूँ। फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं, यंग एज पर आ जाते हैं, तो सबकी अपनी सोच है, अपनी लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। अब क्या होने लग जाता है, मैं कहूंगी भाई मेरे भाई बहन को, भाई मुझे तेरी ये लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं पसंद, वो बोलेंगे मुझे पसंद है, आपको नहीं पसंद, तो मैं क्या करूं, क्या हो गया, हम और अलगाववाद में चले गए। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये हम सबके जीवन में होता है, ये हम अपने पे लेके चल रहे हैं, हम और पीछे होते गए। उसके बाद क्या हुआ, बड़े हुए, अपने अपने प्रोफेशन में चले गए, कोई बहुत पढ़ लिख के अच्छे प्रोफेशन में चला, कोई नहीं गया, कोई नहीं जा सका, किसी में ईगो आ गई और ज्यादा, किसी में और हीन भावना आ गई। अब क्या होने लग गया, और हमारे में सेपरेशन होने लग गया। धीरे धीरे आगे चलते हैं, शादियां हो जाती हैं, शादियां हो जाती हैं, तो जो भी भाई बहन के दूसरे पार्टनर है वो मुझे पसंद नहीं है, मेरी उसके साथ नहीं बनती है, और हम अलगाववाद में चले जाते हैं। और आगे चलते हैं, आजकल तो कई जगहों में ऐसा भी देखा गया है कि, आई एम सॉरी टू से, ये केसेस आते हैं तो मैं बोल रही हूँ, पेरेंट्स भी बच्चों में डिफरेंस डालने लग जाते हैं, एक को बहुत करना, उसको बहुत देना, दूसरों को नहीं करना, दूसरों को छोड़ देना, ये क्या है। यदि आप गहराई में जाकर देखेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन होता है, वो होती है सेल्फिशनेस। हमें पता ही नहीं चलता उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत वहीं से हमारी होती है,
और धीरे धीरे हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं, इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि वही जो हम एक कोख से जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं, वो हम एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं। माँ बाप भी आजकल ये देखेंगे, ये मेरी सेवा कर रहा है, ये मेरे पास है तो मैं तो इसको करूंगा, यानी कि बात तो वही आ गई ना, घूम फिर के हम सब सेल्फिशनेस के ऊपर चले जाते हैं। तो ये जो समस्या है, ये सुनने में शब्द बड़ा आसान लगेगा, सेल्फिशनेस, हमें लगेगा नहीं नहीं यार मैं सेल्फिश नहीं हूँ। लेकिन कभी आप उसको ध्यान से मनन कीजिए। हम जो चाहते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं वैसा करे, तो उसमें भी हम सेल्फिश हो रहे होते हैं। हमको नहीं अच्छा लगता, मैं समाज में क्या बोलूं कि मेरा बच्चा कहता है उसको एक्टर बनना है, नहीं नहीं बेटा ऐसे कैसे, आप किसी अच्छी लाइन में जाओ। तो सेल्फिश कौन हो रहा है यहाँ पे? हम सब सेल्फिश हो जाते हैं, हम सब सेल्फिश हो जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि जब हम सेल्फिश हो जाते हैं तो उससे आगे उसका अगला पड़ाव क्या होगा, हम में डिसहार्मनी आनी शुरू हो जाएगी। किससे? अभी मैंने समझाया, अपनों से आनी शुरू होती है। धीरे धीरे हम दूर होना शुरू हो जाएंगे। आज के जमाने में अपने रियल कई भाई बहन होते हैं, वो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते। मैं ये नहीं कहूंगी ऐसा सब जगह होता है, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिलता है। और फिर क्या होना, धीरे धीरे और आगे जाते हैं तो क्या होना शुरू हो जाता है, हमारी डिसहार्मनी औरों से होते 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 वो अपने आप से होनी शुरू हो जाती है। हो गया ना, हम हो गए ना अपने आप लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट चले गए ना। तो जब हम इस तरीके से जाएंगे, हमारे थॉट कैसे होंगे? आप खुद सोचिए, क्या हमारे थॉट्स में लव होगा, पीस होगा, शांति होगी, सुकून होगा? कभी कभी गिल्ट आएगा, कभी कभी गुस्सा आएगा, कभी कभी फियर आएगा। जैसे विचार होंगे वैसी ही ऊर्जा हम अर्थ पे निकालेंगे। तो कर दिया ना हमने, सारा लॉ ऑफ नेचर की गड़बड़ हमने कर दी। तो जब हमने ये कर दी, ये करने के बाद पैसा तो चाहे हम बहुत कमा लेंगे, क्या हम अपने जीवन में विक्टोरियस बन पाएंगे? अपने आप ये क्वेश्चन डालिए और अपने आप से इस आंसर को पूछिए, क्या वाकई में ये करने से हम अपनी लाइफ में विक्टोरियस बन पाएंगे? तो गुरुजी कहते हैं कि तभी हमारे को बहुत सारे नेचुरल क्लैमिटीज का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारे थॉट से ऊर्जा निकलती है वो इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। नेचर का बैलेंस बहुत सुकून वाला है, हार्मनी वाला है। कभी खेतों में देखिए, अगर फसलें लहराती हैं वो एक ही तरफ लहराती हैं मिलकर, है ना? कभी भी ऐसा होता है कि गेहूं का एक दाना एक जगह उगता है दूसरी जगह नहीं। हमें सीखना चाहिए कि मिलकर हम जितना बढ़ सकते हैं, हम अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी विचारों से, अपनी सोच से हम इस बैलेंस को खराब कर देते हैं। जब हम खराब कर देते हैं तो नेचर भी हमारे को किस तरीके से वो इसका फिर देगा। फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, जितनी भी हमारी नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, हमें उनका सामना करना पड़ता है। गुरुजी ये कहते हैं कि फिर हमें करना क्या चाहिए? तो गुरुजी कहते हैं आपको दुनिया को जीतना होगा। अरे दुनिया को जीतने का मतलब क्या हुआ? दुनिया किससे बनी है? सोच के देखिए, दुनिया बनी है इंसानों से। तो फिर हमें किसको जीतना पड़ेगा? हमें इंसानों को जीतना पड़ेगा। सबसे पहला इंसान क्या है जिसको मुझे जीतना होगा? वो हूं मैं खुद। मुझे खुद को जीतना होगा। मैं खुद को कैसे जीत पाऊंगी? जब मैं अपने अंदर ऐसे विचारों को आने ही नहीं दूंगी जो मुझे सेल्फिश बनाते हैं, जो मुझ में डिसहार्मनी क्रिएट करते हैं, जो मुझे परमात्मा से दूर करते हैं, जो मेरे को सृष्टि की रचना में, हर रचना में उस परमात्मा को देखने नहीं देते हैं, जो मुझे हमेशा डुअलिटी में रखते हैं, ये सही है वो गलत है, ये अच्छा है वो बुरा है, ये तेरा है वो मेरा है। हम उसी के अंदर रहेंगे। तो जब हम ये बोलते हैं दुनिया को जीतना है, तो उसका मतलब क्या है? खुद को जीतना है। नथिंग इज आउटसाइड, सब कुछ अपने अंदर है। जिसने खुद को जीत लिया, जिसने खुद के ऊपर, इन विचारों के ऊपर जो है, जो जीत गया, मतलब ही नहीं कि वो दूसरों को ऐसे विचार देगा, मतलब ही नहीं कि वो दूसरों के अंदर ये चीज देखेगा। तो अपने आप हम जीत गए ना, हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। सिर्फ अपने को जीतने की हमारे को जरूरत है, अगर हम अपने जीवन में विक्टोरियस बनना चाहते हैं तो। गुरुजी ने बताया कि साइंस ने कितने तरीकों से खोज करी है, कितनी चीजों को साइंस ने हमें बताया है। ऐसा नहीं कहेंगे कि साइंस की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन
यदि हम अपने जीवन की टोटल विक्ट्री की बात करें तो सिर्फ साइंस से हम वो टोटल विक्ट्री दोस्तों नहीं पा सकते हैं। देखिए, साइंस क्या करती है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी तो साइंस उसके सिम्टम्स के ऊपर काम करती है ना, जो उसका आउटकम निकल रहा है, इफेक्ट क्या है जो हमें दिख रहा है उस पे काम करती है। लेकिन जो उसका कॉज है उसके ऊपर साइंस काम नहीं कर पाती है। एक इंसान अपनी सोच की वजह से किसी एक समस्या को पकड़ के बैठा है, उस समस्या से उसकी फिजिकल बॉडी में जो प्रॉब्लम आ रही है साइंस उस पर काम करेगी, साइकोलॉजी उसके माइंड के ऊपर काम करेगी, लेकिन उससे भी ऊपर जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है, जो सोल लेवल है, उसके ऊपर काम करने के लिए तो दोस्तों हमारे को स्पिरिचुअल विजडम ही हमारी काम करती है। तो गुरुजी कहते हैं this is only spiritual science. Spiritual science can teach us the way to complete victory. जब तक हम स्पिरिचुअल साइंस को पूरे तरीके से समझकर अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं ना दोस्तों, तो ये तो वही बात हुई, साइंस पढ़ी, लैब में प्रैक्टिकल किया, लेकिन उसके बाद आज तो कभी किया ही नहीं, तो आप एक्सपर्ट कैसे बनेंगे? क्योंकि ये गलती जाने अनजाने हमसे बहुत हो जाती है। हाँ, मुझे पता है, मैंने ये सुना है, मुझे मालूम है ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो हमारे को विक्टोरियस कब बनाएगी? जब हम उसको वास्तव में वैसा करेंगे। क्या हम उसको वास्तव में वैसा कर रहे हैं? क्या हम 24/7 दिन में कोई भी एक सेशन, कोई भी एक विजडम लेते हैं, उसमें से हमें कोई भी बात अच्छी लगती है, एक दो तीन बातें, क्या वो दो तीन बातें आप फिर हमेशा अपने जीवन में अपनाते हैं? ये हमें सोचना है, इसके ऊपर हमें काम करना है, तभी हम स्पिरिचुअल साइंस से अपने जीवन को जोड़ पाएंगे। गुरुजी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात बोली है। गुरुजी कहते हैं जो आपका माइंड है, जो आपका मन है ना, वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो गुरुजी कहते हैं कभी आपने अपने मन को नहीं हारने देना। अब मन को नहीं हारने देना क्या होता है? हम सब इस यू you नो know, इस अर्थ में, इस स्टेज पे आए हैं, ड्रामा करने के लिए आए हैं। तो ड्रामा करने में कभी हम लाइक बड़े खुश भी होंगे, हम गाने भी गाएंगे, तो कभी हमें रोना भी होगा, है ना? कभी हमारी बहुत तारीफ होगी, तो कभी कुछ ऐसा होगा कि कोई हमारी गुडविल को तार तार कर देगा, वो हमारे लिए इतना बुरा बोलेगा, इतना गलत बोलेगा, वो घर घर जाके शायद बोलेगा सबके लिए। ये सब हमारे को सहना है, इसका हमें सामना करना है। लेकिन यदि हम अपने माइंड को हार गए, तब हम क्या करेंगे दोस्तों? तब हम अपने लिए लेकर आएंगे एंजाइटी को, स्ट्रेस को, डिप्रेशन को, नेगेटिविटी को। यू कैन काउंट ऑन सो मेनी थिंग्स आर देयर, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम अपने जीवन में लेकर आएंगे। वो तब आएंगी जब हम अपने मन से हार जाते हैं। हमें ये लगेगा कि कैसे, क्या करें, क्या हम ऐसा करें कि भाई मेरा मन ना हारे? तो बिल्कुल गुरुजी ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए हैं। पहली चीज गुरुजी कहते हैं, एटीट्यूड ऑफ योर माइंड, दिस इज एवरीथिंग। हम लोग कई बारी किसी को देख के बोलते हैं, यार उस बंदे में बड़ा एटीट्यूड है, उससे तो बात करने का मन नहीं करता। कभी कभी हम बोलते हैं, वाओ यार ये बंदा तो बड़ा डाउन ऑफ अर्थ है, इसका एटीट्यूड इतना वेलकमिंग है, इससे दिल करता है बात करने का। ऐसे हम बोलते हैं ना। सेम वे दोस्तों, अपना एटीट्यूड क्या वो जानना बहुत जरूरी है। मेरा एटीट्यूड क्या है? मेरे लाइफ में अगर कठिनाइयां आती हैं तो मैं उसका सामना कैसे करती हूँ? क्या मैं समभाव में रह पाती हूँ? क्या मैं उस समय भी वननेस में रह पाती हूँ? मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा किया, धोखा किया, अब क्या मैं अपनी स्पिरिचुअलिटी को यहाँ पे लगा सकती हूँ कि नहीं, मेरे में भी भगवान का अंश है, उसमें भी है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ तो वो शायद अपना कर्म कर रहा है। ये आते हैं हमारे जीवन के टेस्ट। तो गुरु जी कहते हैं यदि जीवन में सुख है तब आप बड़े खुश हैं, लेकिन दुख के समय भी आप अपनी अंदर की स्थिति को कैसे रखते हैं, वो हमारा सबसे बड़ा टेस्ट होता है। दैट इज अवर एटीट्यूड। हम ये नहीं कहेंगे कि लाइफ में कुछ प्लस माइनस होगा तो हमें खुशी नहीं होगी, दुख, खुशी दुख होनी चाहिए, लेकिन जो हमारा इनर है, जो हमारा इनर बैलेंस है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। वो हमारा जो है हमेशा बना के हमें रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं यदि आपकी लाइफ में कुछ प्रेशर आ रहा है, कुछ हालात ऐसे आ रहे हैं
कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपको लग रहा है अरे ये तो सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, गुरुजी कहते हैं वो आपका टेस्टिंग टाइम होता है कि आप अपने माइंड के एटीट्यूड को किस तरीके से रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब पॉजिटिव है, और क्लाउड नाइन, बड़े खुश रहते हैं, जरा सी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं बिल्कुल नीचे हो जाते हैं। हम देखते हैं कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग मतलब अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि वो अपने माइंड, जो उनका एटीट्यूड है उसको वो एक साथ नहीं रख पाते हैं। तो गुरु जी कहते हैं हमारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए अपनी हार को स्वीकार करने की। मैं तो ये भी एक चीज जरूर कहूंगी, यदि आपको किसी बात का गिल्ट है, देन यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट दैट फीलिंग। ओके, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मुझे गिल्ट आ रहा है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ मुझे हर्ट हुआ है। You should be open as to acceptance of, if hurt is there, guilt is there, fear is there, anything is there. Don't allow that feeling to empower you. उस भाव को इतनी ताकत मत दीजिए कि वो आपके अंदर से आपका सुकून हटा दे, आपको इतना परेशान कर दे। सब कुछ हम कर सकते हैं यदि हम अपने एटीट्यूड को जो है ध्यान में रखते हैं। और एटीट्यूड को बैलेंस बनाने के लिए दोस्तों हमें क्या चाहिए? हमें फिजिकल और मेंटल दोनों लेवल के ऊपर एक्टिव होना चाहिए। यदि हम फिजिकली और मेंटली लेजी हो जाते हैं, मेरा तो जीवन ही ऐसा है, मैंने अब क्या सोचना, अब मेरी 70 साल उम्र रह गई है और मैंने कितना जी लेना है, ये क्या है? ये हमारी मेंटल लेजीनेस है। 70 साल, 80 साल, 90 साल, ये तो वो उम्र आती है जिसमें कि आपने अपने पूरे जीवन में जितना ज्ञान बटोरा होता है उससे अपनी लाइफ को आगे जीने की। ये हमने पता नहीं क्यों एक जो कैलेंडर में हम बना लेते हैं ना, अरे आज मेरा बर्थडे है, अच्छा जी मेरा 1 साल कम हो गया। अरे ये सोचो, मेरा विजडम का 1 साल बढ़ा। अब काफी लोग ये बोलते हैं ना कि आपका बर्थडे होता है, आप सोचो कि अब मैं 1 साल क्या करेंगे, क्या लेंगे, क्या करेंगे। मैं भी अपना एक रेजोल्यूशन, पता है मैं वैसे आई डोंट बिलीव इन मेकिंग रेजोल्यूशन, बट यस आई ऑलवेज मेक। आज मेरा बर्थडे है, अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैं अपने अगले बर्थडे तक कहाँ तक पहुंचूंगी? तो वो एक मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का। हम ये क्यों सोच रहे हैं घट रहा है, बढ़ने को मिल रहा है। आज जितना ज्ञान है तो वो जितने अभी हमने उम्र काटी है, जितने जन्मदिन निकाले हैं उसकी बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। अब यहाँ से आगे जाना है। तो ये हमारा नजरिया है कि हम उसको कैसे सोचते हैं। वो हम सोचेंगे अरे मेरा तो ये हो गया, अरे मेरी तो इतनी उम्र हो गई। हर माइलस्टोन है जो हम ये पूरा करते हैं, माइलस्टोन है। स्पिरिचुअल लोग हैं, अगर हम ये छोटा छोटा भी सोचना शुरू कर दें, 1 साल में 365 डेज है, आप चलिए 36 घंटे का ही बनाना शुरू कीजिए। अगले 36 घंटे में मैं अपनी स्पिरिचुअल विजडम को कितना इंक्रीज करती हूँ, मैं कितना मेडिटेशन करती हूँ। मेरे मन में आज मैंने 60 सालों से, 70 सालों से इस घाव को रखा हुआ है, क्या मैं इस 36 आवर्स में उसको कम कर सकती हूँ? कोशिश तो कीजिए। जैसे जैसे आप कोशिश करेंगे आपको समझ में आएगा कि ये जो हमारा साल बढ़ता है बर्थडे के बाद जो अगला आएगा, तो वो क्या करेगा? वो हमारी विजडम को बढ़ाएगा, वो हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा। तो हमें अपने मेंटल एटीट्यूड के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। दूसरा गुरुजी बोलते हैं आपको विक्ट्री की साइकोलॉजी को पकड़ना है। विक्ट्री की साइकोलॉजी क्या होती है? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हमारे अंदर हर सारे वो गुण हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, यकीन मानिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो एक काम में ही कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, एक काम करने से ही स्पेशलाइजेशन आता है। आई एम टॉकिंग अबाउट कम से कम 25 साल पहले। 25 साल पहले जब मैंने अपने करियर को एक लीप चेंज करने की कोशिश करी, तो मैं सोचने लगी, लोग तो कहते हैं कि बस एक वो करना चाहिए, नहीं मैं तो मल्टी सब्जेक्ट्स लूंगी। क्यों लूंगी? मैंने कहा अरे तो सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं,
मैंने बहुत सोचा, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए उस टाइम, क्योंकि उस टाइम कभी भी एज एन एकेडमियन कहीं भी ऐसा नहीं होता था कि कोई सीए, आईसीडब्ल्यू उनके स्टूडेंट्स को सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो। एक सब्जेक्ट वाला होता था, कोई अकाउंट्स करा रहा है, कोई लॉ करा रहा है, कोई टैक्स। देन खोल के देखा, मैंने कहा नहीं, मैं तो करा सकती हूँ, मैं तो कराऊंगी। और मैंने अपनी एकेडमी में सारे सब्जेक्ट्स को लेना शुरू किया, है ना। तो क्या होता है दोस्तों, हम अपने एटीट्यूड से लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाते हैं। मेरा एक सब्जेक्ट था जो मेरे को बहुत तंगी लगती थी जब मैंने भी आईसीडब्ल्यू किया था, टैक्स का, इतने रूल्स पढ़ने। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि मैं पूरे सब्जेक्ट्स करवाऊंगी, मैं टैक्स नहीं करवाऊंगी। मैं सारा क्रेडिट अपने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को देती हूँ। उन्होंने बोला पूनम जी टैक्स भी ये आपसे ही करेंगे। मैंने बोला फेल हो जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, आपसे ही करेंगे। और वो करते करते टैक्स मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन गया पढ़ाने में। तो मैंने ये नहीं बोला आई कांट, मुझे हमेशा लगता है आई कैन। चैलेंज लेना बहुत अच्छा लगता है, आप लेके देखिए, बड़ा मजा आता है। कोई आपको बोले आप ये नहीं कर सकते, तो आपकी एनर्जी और आप में होना चाहिए। कोई और क्या कहता है, हम तो खुद ही कहना शुरू कर देते हैं, नहीं मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मैं वो नहीं कर सकती, आई कांट डू दिस। बच्चे पहले ही कहेंगे मम्मी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप बच्चों को मत कहिए, आप उनके आगे पॉजिटिव बनना शुरू हुई है, देन सी द डिफरेंस कि बच्चे भी कैसे हमारे पॉजिटिव बनेंगे। दूसरी चीज जो गुरुजी कहते हैं, जो मैं भी बहुत स्ट्रांग बोलूंगी, नो कंपैरिजन। नो कंपैरिजन, आई एम व्हाट आई एम। मेरी अचीवमेंट जो मैंने मेहनत करी है, गरिमा की अचीवमेंट जो गरिमा ने मेहनत करी है, राइट। संतोष जी की अचीवमेंट जो उन्होंने करी है, जो उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो उन्होंने मेहनत करी, वो बन गए। मैं होम्योपैथी डॉक्टर क्यों नहीं बनी? क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई नहीं करी। तो फिर संतोष जी साइकोलॉजिस्ट क्यों नहीं बने? क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई नहीं करी। We should not compare ourselves with others. लोग बोलते हैं ओ दैट पर्सन इज लाइक यू नो ऐसा। ठीक है, हमें किसी को देख के उसकी पॉजिटिव चीजों को हमें अपने अंदर लेना चाहिए, लेकिन हमें कंपेयर करके अपने आप को नीचा नहीं गिराना चाहिए। कभी भी अपने दो बच्चों में कंपेयर नहीं करना चाहिए, जिनके दो दो बच्चे उनको मालूम ही होगा। कभी कभी एक बच्चा क्या है और दूसरा बच्चा क्या है, एक का टेम्परामेंट कैसा है, दूसरे का कैसा है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, सेल्फिश हो जाएंगे, आज उसने अच्छी बात कर दी बेटा तू अच्छा है, आज उसने कर दी नहीं बेटा तू अच्छा है। हम ऐसे करते रहते हैं। एक्सेप्ट द वे दे आर, डोंट कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक। कोई भी दो इंसान एक से उसमें नहीं हो सकते हैं। कंपेयर करना है तो लर्निंग के लिए लीजिए, पॉजिटिविटी के लिए लीजिए, ना कि अपने अंदर किसी कॉम्प्लेक्स को डालने के लिए, अपने अंदर हार को डालने के लिए। ऐसा तो हमें बिल्कुल भी कभी भी गलती से भी नहीं करना है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज कभी कभी हो जाती है, क्या हो जाती है, हम किसी और से थोड़ी एनवी करने लग जाते हैं, ईर्ष्या करने लग जाते हैं। हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब हम सीख रहे हैं तो हमें समझ आ जाएगा कि यार अगर विक्टोरियस बनना है तो फिर हमारे को क्या करना है, हमारे को एनवी भी नहीं होना चाहिए। आप करके देखना, अगर आपके मन में कभी भी किसी के प्रति कोई ईर्ष्या आती है, आप आंखें बंद करके आप उस पर्सन की पॉजिटिविटी को देखिए और यूनिवर्स से बोलिए कि मैं भी इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर डालना चाहती हूँ। तो धीरे धीरे आपके अंदर से उसके लिए जो एनवी होगा वो आपका जो है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद गुरुजी ने बताया कि हमारे अंदर ना रॉन्ग थॉट्स आते हैं, जिसको कि हम इविल थॉट्स भी बोलते हैं। उनको कैसे हटाएं? अच्छा, हटाएंगे तो बाद में पहले ये पता कर लेते हैं कि भाई इविल थॉट्स होते क्या हैं। हमको लगेगा चोरी करना, झूठ बोलना, ऐसा करना ये इविल थॉट्स है। तो फिर से मैं याद दिला देती हूँ, हम एक स्पिरिचुअल विजडम कर रहे हैं, हम मटेरियलिस्टिक लेवल की चीजें तो कर नहीं रहे हैं। ओके, तो यानी कि फिर यहाँ डेफिनेशन कुछ और होगी। बिल्कुल डेफिनेशन कुछ और है। जो अभी मैंने टर्म बोली है वो मैंने मटेरियलिस्टिक लेवल की बोली है। स्पिरिचुअल लेवल की चीजें लेकर आपको वहीं जाएंगी, लेकिन उसका सार क्या है? हर वो काम जो आपको परमात्मा से दूर करता है वो इविल वर्क है। आ गया ना? झूठ बोलना भी आ गया, ईर्ष्या करना भी आ गया, गुस्सा करना भी आ गया। हर वो काम जो आपको परमात्मा से दूर करता है। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा हमारे ही अंदर है। अपनी ही चेतना को एक्सपेंड करना है। तो फिर हम किससे दूर होते हैं? अपने आप से दूर होते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ओ आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ,
मुझे पता नहीं चल रहा आज क्या हो रहा है, हम अलग से एक मूड में चले जाते हैं, आज खुश है, आज उदास है, क्या है, क्योंकि हम अपने अंदर छिपे परमात्मा से ही अपने आप को दूर रखते हैं। तो गुरु जी कहते हैं अपनी चेतना को पॉजिटिव रखिए। चेतना को पॉजिटिव कैसे रखेंगे, तो वो पार्ट 1 हम सारा समझ चुके हैं, हाउ टू एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉइंट कि मैं उस चीज को रिपीट करूं, हमें वैसा नहीं करेंगे। वो बोलते हैं, कई लोग पता है क्या करते हैं, नेगेटिव विचारों से बड़ा डरते हैं। ये मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट पॉइंट बड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। यार मुझे नेगेटिव थॉट मत आ जाए, मुझे नेगेटिव थॉट मत आ जाए, मैं नेगेटिव काम मत करूं। अरे हम क्या करने लग गए, 24 घंटे आप नेगेटिव थॉट्स को ही आप उनको पाल रहे हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं कि चलिए आंखें बंद करते हैं, मैं आपको मेडिटेशन कराती हूँ, लेकिन मेडिटेशन में बंदर को याद नहीं करना। अब क्या होगा, 80 to 90% लोगों को बंदर ही याद आएगा। तो हमें अपने जीवन में ये नहीं डालना क्या नहीं करना, हमें अपने जीवन में ये डालना है मुझे क्या करना है। तो जब हम पॉजिटिविटी से अपने ऊपर चलेंगे, नेगेटिव थॉट से नहीं डरना, नेगेटिव विचार आ रहा है, मुझे उससे जलन हो रही है, तो उसका उल्टा कर दीजिए, मैं उसको आई एम सेंडिंग लव टू दैट पर्सन। हाउ सिंपल इट इज। God is in me, God is in that person also. Now, then how can you be, jealous of God? How can be you angry with God? How you can be envy to God? Very simple. खुद भी गॉड, वो भी गॉड, बस बना दीजिए। गुस्सा आता है ना घर में कभी कभी, सबसे ज्यादा गुस्सा करने के लिए तो हमारे पार्टनर हो जाते हैं, हमें गुस्सा निकालना है निकाल लेंगे। सेकंड नंबर में हमारे बच्चे आ जाएंगे। वेरी सिंपल थिंग। कुछ बोलने लगे हो, सोचो गॉड मेरे सामने खड़ा है, अपने आप देखेंगे आपके शब्द, आपकी एनर्जी बदल जाएगी। ठीक है, बच्चे जहां गलत करते हैं हमें उनको देखो समझाने के लिए बोलना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हम सोचेंगे गॉड है, तो हम उस तरीके से बोलेंगे जो बच्चों को हर्ट नहीं करेगा, जो कि उनका जो है वो नुकसान नहीं करेगा। हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और गुरुजी कहते हैं आपको हमेशा योग में रहिए। योग इज लाइक यूनियन विद गॉड, आत्मा परमात्मा का मिलन। तो योग भी हम कैसे जाएंगे, तो इसके सेल्फ रियलाइजेशन में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि हम अपने आप को ये बॉडी लेवल की चेतना से उठाकर सोल लेवल की चेतना पे लेके जाएंगे, यानी कि हम अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे फ्रॉम बॉडी टू सोल। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सोल टू परमात्मा, आत्मा टू परमात्मा। अब ज्यादातर पता है लोग क्या गलती करने लग जाते हैं, ईगो कॉन्शियसनेस को खींच खींच के परमात्मा तक ले जाने की कोशिश करते हैं, फ्रस्ट्रेशन आती है। ऐसे कैसे होगा। चाय बनाते हैं, उसमें कितनी भी चीजें डाल दीजिए, चाय पत्ती डाल दीजिए, दालचीनी डालिए, मसाला डालिए, क्या क्या, अदरक तुलसी जो मर्जी डालिए, लेकिन उसको सर्व करने से पहले तो उसको छानते हैं, छान के वो पीने लायक बनती है। ऐसे ही हमें अपनी ईगो कॉन्शियसनेस को छानना है। कैसे छानेंगे, पहले हम उसको सोल कॉन्शियसनेस में लेकर जाएंगे। कैसे जाएगी, वो हम पहला पार्ट कर चुके हैं, हाउ टू एक्सपेंड अवर कॉन्शियसनेस। जब हम वहां पे पहुंचेंगे और उन गुणों को हम अपने अंदर डालेंगे, तब कहीं जाके हम जो है, हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ मिलती है। तो गुरु जी कहते हैं आपको क्या करना है, आपको इतनी स्ट्रेंथ अपने अंदर रखनी है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट कि ओ मुझे बुरा विचार आया, मेरे मन में उसके लिए ईर्ष्या आ रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, वो गलत बात नहीं है। गलत क्या है, यदि आप अपने आप को इतना मजबूत नहीं बना पा रहे कि आप उन विचारों को अपने अंदर से पूरी तरह से आप डिस्ट्रॉय कर सकें। तो आपको करना क्या है, आपको सीखना क्या है, हमको फिर क्या करना है, हमको पूरी कोशिश करनी है दोस्तों कि जो हमारे अंदर इस तरीके के विचार आते हैं, मुझे उन विचारों को डिस्ट्रॉय करना है। सोच सोच के गिल्ट में जाके मुझे खुद को डिस्ट्रॉय नहीं करना, ओ मैं तो बड़ा बुरा इंसान हूं, मेरे अंदर तो ऐसे ही विचार आते हैं। अपने काम कीजिए। हम अपने पे काम कैसे करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हाँ मुझे ये विचार आया और अब मैं क्या करूंगी, अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं उस विचार को अपने अंदर से निकाल दूं। तो आई थिंक मैं इसी के साथ, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो और जस्ट 4 मिनट्स आर देयर, तो मैं इसी के साथ ये वाला सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक्स एंड ओवर टू संतोष जी प्लीज।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूनम जी। बहुत बहुत आप ऐसे एक्सप्लेन कर देते हो कि एक एक चीज समझ में आ जाती है और हमें कोई थैंक एफर्ट्स यू नहीं करने दीदी। पड़ते, नेचुरली वेलकम। बिल्कुल। तो पहले तो थैंक यू सो मच। इंटरप्ट करूंगी कि दीदी बर्थडे है क्या बर्थडे है क्या, किसका? आज आपका? यस। ओ, तो मुझे तो पता नहीं वेरी था। वेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू, थैंक यू, हैप्पी थैंक यू बर्थडे सो सभी को थैंक यू, अनम्यूट भी थैंक हूँ यू, मैं। विशेष थैंक यू आप सभी को विश संतोष। करेंगे हैप्पी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे बर्थडे। मैम। थैंक यू, Many बर्थडे happy मैम, returns थैंक of हैप्पी यू, the बर्थडे। day. थैंक यू सो मच, विशिंग थैंक यू यू ऑल सो द मच, बेस्ट मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक परमात्मा यू। करे आप ऐसे ही मैं आपको विश करने हमें के लिए ज्ञान बहुत देर से बांटते बहुत रहें, एक्साइटेड हो रही थी। बहुत लंबी उम्र हो आपकी। ईश्वर हैप्पी you थैंक यू, बर्थडे guys, मैम, हैप्पी lots बर्थडे of मैम। love and good wishes for you। थैंक यू सो जी मच संतोष जी, पूरे ग्रुप को थैंक्स। थैंक यू पूनम जी। ओ पूनम जी, पूनम जी को विश किया, मजा आ गया। Keep blooming पूनम मैम, आप जैसे आज ब्लूम कर रहे हो इससे भी ज्यादा ब्लूम करते रहो। Oh, thank you so much, Rita ji. Thank you so much. Thank you, Meen Vista ji. Thank you so much. Thank you so much. जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो फिर पार्टी शार्टी की तैयारी है आज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बस आप आइए, आप लोगों के आने की देर है। सच में काश आप आते हैं हम तो आए हुए हैं मैम नेक्स्ट ऑलरेडी। टाइम। बिल्कुल, बस बिल्कुल, वननेस में है ना हम सब। सबसे आप बड़ी आएंगे तो पार्टी तो आपका हमको विजडम स्वाद है। आता जाएगा। जो विजडम आप दे रहे हो वो सबसे बड़ी पार्टी है। थैंक यू सो मच। हाँ, बिल्कुल ये ठीक कहा। बिल्कुल एक सही। एक शब्द के लिए कंसंट्रेशन बना रहता है कि अब क्या बताने लगी है, अब क्या बताने लगी है, कुछ मिस ना कर जाए। थैंक यू वैशाली जी फॉर लवली केक। बट मैं पूरा खा जाऊंगी, मैं पूरा खा जाऊंगी, ठीक है ना? मेरे का आपकी तरफ से गिफ्ट हमें मिल रहा है जो आप दे रहे हो। ये रिटर्न गिफ्ट है हमारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा गिफ्ट आप लोगों का प्यार, वो बहुत जरूरी होता है ना? वो बहुत जरूरी है। और टच जी वुड, जहां भी हम जा रहे हैं ग्रुप्स में विजडम शेयर कर रहे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। आई एम रियली सो हैप्पी। और कहीं भी मुझे कभी भी अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ नए लोगों के साथ हूँ, कभी भी नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं लगा। तो बहुत पूनम थैंक्स जी, टू ऑल, थैंक्स वो टू। वो क्यों है हाँ आपकी जी। जबान पर सरस्वती जी बैठी हुई है। आप ओ जो भी कुछ बोलते हो वो इतना हाँ। डिफाइन, इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हो उस चीज को कि कुछ कमी नहीं लगती उसमें कि हमें कुछ और समझना है या हम कुछ और देखें कहीं उससे रिलेटेड। मैं कंप्लीट एंड परफेक्ट। जी जी बिल्कुल, मैं तो यही एक चीज कहूंगी, गुरुजी ने हमेशा जो भी आ, कभी भी किसी भी तरीके का मैसेज दिया है, तो उन्होंने सिर्फ मुझे एक चीज बोली है कि ज्ञानी को ज्ञान दीजिए। तो उन्होंने ये एक ऐसी मेरे दिमाग में चीज डाली हुई है कि रिसीवर कितना ले रहा है उतना बोलिए, और ये मुझे इस पे एफर्ट नहीं करना पड़ता, अपने आप। जहां कहीं कम समझ रहे होंगे तो वहां पे आप हैरान होंगे, मैं 2 लाइनें बोल के चुप हो जाऊंगी बस। तो ये एक चीज मेरे को बड़ा समय लगा था ये लाइन समझने में गुरुजी की, जब गुरुजी ने मुझे ये बोला था कि ज्ञानी को ज्ञान दीजिए। तो आई वॉज लाइक, ज्ञानी को ज्ञान क्या देना, वो अपने को भी समझने में टाइम लगता है। तो उन्होंने बोला कि अगर रिसीवर में आपसे रिसीव करने के लिए नहीं है तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी, मत बोलिए वहां पे। तो कभी आपको अगर कभी ऐसा कहीं हुआ है, तो ग्रुप है ना, इंडिविजुअल, तो मैं सिर्फ वो 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं एक का आंसर दूंगी, और कई बार वो 4 पूछेंगे तो मैं 40 का आंसर दे दूंगी। तो वो ये एक चीज, और ये मैं सबके साथ शेयर करूंगी कि ये एक चीज इतनी खूबसूरत गुरुजी ने बताई भी है कि रिसीवर को देख के आपको करना चाहिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, तो कई बार हम बोलेंगे तो बच्चा क्या बोलता है, अरे यार आप तो लेक्चर ही देते रहते हो। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें अभी कितना रिसीव करने का है, तब वो हमारी बात समझेंगे। फिर हमको लगता है बच्चे तो हमारी बात सुनते ही नहीं है, वो तो हमारी बात कभी सुनेंगे ही नहीं। तो इस पॉइंट को भी मैं कहूंगी,
एज ए बर्थडे गिफ्ट लीजिए कि ज्ञानी को ज्ञान दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है बहुत अच्छी सीरियसली। बात है बहुत जी। सुंदर दीदी, बहुत ही अच्छी बात बताई बहुत आपने। Very true, ma'am. Very true. It happens to हाँ me at home also. Same. यस या गोमती जी, इट्स मतलब कभी कभी निकलती हैं कई बातें ऐसे गुरुजी ने कनेक्ट होके मेडिटेशन या उसमें बताई हुई हैं, पता मुझे समझने में इतना टाइम लग जाता है। वो तो एक लाइन बोल देते हैं बस, उसका मतलब समझने में फिर वो जब अनुभव करती हूँ तब मैं समझ पाती हूँ, अरे इसका ये मतलब था। तो बड़ी अच्छी लाइन ये गोमती जी, मुझे लगती गोमती जी प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। Yes. गोमती जी का शायद कनेक्शन हो रहा होगा, हाँ नहीं तो शी इज ऑलवेज। जी नमस्कार। आपको अभी सबकॉन्शियस माइंड वाले उसमें देखा ग्रुप में, तो यू आर वेलकम। बहुत अच्छा लगा आप यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं आज। आप आप अनम्यूट कर गोमती, लीजिए। हाँ Oh, I joined late because I saw the message late. Otherwise, I would have joined earlier. ओके नो ओके, आपको इशू। कहाँ से मिला लिंक? अरे गोमती जी मेरे साथ कनेक्टेड है सिरिन माइंड। अच्छा आपके साथ है, हाँ, ओके। और गोमती जी आपका स्वागत है। ये मेरा Thank you. मेरा इसको ये अब मुझे अपना प्लेटफॉर्म लगता है बिल्कुल। तो ये यही एक प्लेटफॉर्म है जिससे मैं मेडिटेशन से जुड़ी और यहीं से मैं सब आप लोगों के साथ मिली। I know. That's true. It looked like we know each other well. Some of Yeah. us know each other well. Thank you. ओके, चलिए मैंने जी, आपको लिंक अच्छा काफी कल ही भेज दिया था, कल या परसों भेज दिया था। सबसे पहले आपको ही भेजा था फ्लायर बनते ही, पूनम जी को। मेरा पता नहीं आज फोन ना हैंग हो रहा था, वो शायद मेरे मियाँ जी को एक मैसेज दे रहा था कि बीवी को नया फोन ले दो बर्थडे पे। आज बर्थडे बर्थडे है, बर्थडे पे अच्छा मौका है। लेकिन मुझे मिला नहीं अभी तक, तो मेरा फोन हैंग हो रहा था तो मैंने शेयर ही नहीं कर पा रही थी मेरे जाए। हाँ अच्छा हाँ संतोष जी मैं आपसे एक बात कर लूं, यही अगर आप जी, अभी रिकॉर्डिंग बंद करेंगे क्या, ऐसे ही कर लेती हूँ बंद कोई। बंद हाँ हाँ कर लीजिए, बंद कर लीजिए आप। आई थिंक अभी तो चल रहा है ना। दीदी होस्ट आप हैं शायद। पूनम जी आप होस्ट हैं। आप करो, मैं कट कर लूंगी। आपकी वॉइस आना बंद हो गई है, आप म्यूट हो। गरिमा आपको कर दूं होस्ट, क्योंकि संतोष जी का कुछ आप स्टक हो गया। मुझे करिए। लेकिन रिकॉर्डिंग संतोष जी कर रहे हैं। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्डिंग मेरे ही पास आएगी, अपलोड मैं ही करूंगी, या आप बात कर लीजिए, इतना पार्ट कट करूंगी। लेकिन अब मैंने उनको होस्ट, हाँ हो गया।